ईरान की तरफ से सख्त वार्निंग भी आई है कि मुश्तबा खामनेई हमारा पहला टारगेट है। हमने उनके लिए डेथ मार्क जो है लगा दिया। 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं इसमें शरीक होंगे। घटिया दुश्मन कोई भी शरारत कर सकता है। आज से शुरू होने वाली जो रसूमात हैं ये 7 रोज़ तक जारी रहनी है। तो वहाँ पर वाज़िया तौर पर ईरान का बयान सामने नज़र आता है कि अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की, आम लोगों को निशाना बनाया या मुश्तबा खामनेई पर जो है हमला करने की कोशिश की, तो फिर उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में याद रखा जाएगा और उसका नामो निशान सफ़े अस्ती से मिटा दिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे के दौरान किसी किस्म की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इसराइल ने किसी किस्म की शरारत की तो उसका अंजाम मौत होगा। ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आयतुल्लाह खामनेई का जनाजे की तैयारियां हो रही हैं, तदफीन की जानी है। इस दौरान ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया कि जनाब जनाजे के दौरान अगर किसी भी किस्म का कोई हमला किया गया तो उसका ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा कि इसराइल में तबाही और बर्बादी के मनाज़िर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इस तरह के हदशात जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त जो है कहे भी जा रहे हैं और ईरान की तरफ से सख्त वार्निंग भी आई है। ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब एक इजरायली अखबार ने एक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो थे, कार्टर्स उनका नाम है, उनके हवाले से एक बयान जारी किया और उन्होंने उसमें कहा कि मुश्तबा खामनेई हमारा पहला टारगेट है और उसके लिए हमने उनके लिए डेथ मार्क जो है लगा दिया। ये उनका बयान था, जिस बयान के बाद अंदेशा ये था कि जब तजवीज़ व तकवीन की जाएगी, ये कि इतने माह से ये पेंडिंग है और अब इसमें करोड़ों लोगों ने शिरकत करनी है। 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं इसमें शरीक होंगे। मुश्तबा खामनेई भी आखिरी रस्मात में शिरकत कर सकते हैं, उनका तो वो तो शिरकत आखिरी रस्मात में शिरकत कर सकते हैं और ऐसे मौके पर घटिया दुश्मन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? घटिया दुश्मन कोई भी शरारत कर सकता है, क्योंकि ये जो अमेरिका और ईरान अमन मुआहदा है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है और जिसके लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कब ये मुआहदा जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राफ्ट हो और उसके जो शराइत हैं दोनों ममालिक तस्लीम करें और उसके बाद आपने हर्मुज़ खुले, दुनिया में कारोबार खुले, मिडल ईस्ट में भी हाँ जी तजारत शुरू हो। इसमें अगर कोई रखना है तो वो इसराइल है। ये सब सारी दुनिया करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए ये क्योंकि आज से शुरू होने वाली जो रसूमात हैं ये 7 रोज़ तक जारी रहनी हैं। इसमें अभी तो आज तेहरान में इंटरनेशनल जो आएंगे मुख्तलिफ लीडरान, उनके लिए है। फिर आज सुबह जब 4 बजे के फजर के बाद जो है इसी में मुसल्ला इमाम ख़मीनी में लोगों को दीदार के लिए लाया जाएगा। ये 5 तारीख तक जारी रहेगा। इसके बाद ये जो जस्दे हाकी है और शहीद का, इसको लेके जाया जाएगा नजफ़ में, इराक़, और नजफ़ से फिर एक दिन के लिए जाएगा करबला और वहाँ पर भी करोड़ों लोग जो हैं वो उनके दीदार के लिए मौजूद होंगे। तो इस दौरान जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसकी ये रिपोर्ट है कि इसराइल कोई शरारत कर सकता है, क्योंकि घटिया दुश्मन है और वो एक ऐसे मौके की ताक में रहता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मासूम लोगों को जो है। भाई आपने शरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने भी शुरू में शरारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को ना शरारत से कमीनगी की तरफ लेके जाता हूँ। कमीनगी करेगा, दहशतगर्दी करेगा, ऐसा कोई मनसूबा बना सकता है। ये घटिया है और घटिया दुश्मन जो है हमें, क्योंकि एक पाला मुसलसल एक घटिया दुश्मन के साथ है जिसका नाम भारत है। इसी तरह का घटिया दुश्मन जो है ये इसराइल भी है, जो कि ऐसी हरकत कर सकता है और वहाँ से जो है दोबारा जंग का आगाज़ हो सकता है। इससे बचने के लिए ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अगर आप जो भी RT है, फॉक्स है, आप सारे मीडिया को उठाएं तो वहाँ पर वाज़िया तौर पर ईरान का बयान सामने नज़र आता है कि अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की, अपने मज़मूम मकासद के लिए आम लोगों को निशाना बनाया या मुश्तबा खामनेई पर जो है हमला करने की कोशिश की, तो फिर उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो तारीख में याद रखा जाएगा और उसका नामो निशान सफ़े अस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये मैं आपको एक बात बड़े वाज़ह तरीके से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फ्यूनरल से पहले एक बड़ी तब्दीली की है। पासदारान इनकलाब का मुस्तकिल कमांडर अहमद वादी को बना दिया है। बिल्कुल, और वो मंज़र-ए-आम पर भी आए हैं। और अहमद वादी वो शख्सियत है जो कासिम सुलेमानी के साथी था और इसके बाद आपको पता है पाकपुर को शहीद किया गया था, जो पासदारान इनकलाब को लीड कर रहे थे। लेकिन ये उनसे ज़्यादा जंगजू और पावरफुल आदमी है। ये समझा जा रहा है कि इस वक्त ईरान में अगर किसी के पास पावर है तो वो अहमद वादी हैं और इनको लगाने का मकसद ही यही है कि इस फ्यूनरल के दौरान अगर कोई घटिया दुश्मन जो है अपना घटियापन पर उतरता है तो फिर उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये वॉर स्ट्रेटजी का माहिर हैं। 1988 से पासदारान के साथ काम कर रहे हैं और तमाम बड़ी लीडरशिप जो है इनके साथ है। और एक बात और भी है,
इनको नायब अमीर पासदारान जो है खुद आयतुल्ला हामनई ने जो है अली हामनई ने मुकर्रर किया था। और उसके बाद से जब पाकपुर बन गए तो ये जो थे ये ज़रा साइडलाइन पर हो गए, लेकिन अब इनको जो है दोबारा लगाया गया है। मुश्तबा हामनई के बहुत करीबी समझे जाते हैं और इसीलिए तमाम सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो उठा रहे हैं। ना सिर्फ जो है वो सरहदी इलाके जो इराक़ के साथ लगते हैं वहाँ पर, बल्कि जो समंदर में आपने हमस के इलाके हैं उन पर भी उनका मुकम्मल कंट्रोल है। ये खुद कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने जो दीदार करना था वो कल कर लिया रात को, और अब ये जो है इस सूरत में संभालना शुरू कर जी 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 बिल्कुल, इन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो उन्होंने एक्टिव कर लिया है। और उनके जासूसों की ही ये खबर थी कि इसराइल कोई ना कोई ऐसी हरकत कर सकता है, जिसके बाद उन्होंने सख्त बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती और कोई इसको बचा नहीं पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका ये वार्न कर चुका है इसराइल को कि अब उसने कोई हरकत की तो अमेरिका साइड पर हो जाएगा। अगर अमेरिका साइड पर हो गया तो फिर तो ईरान उसको सफ़ा-हस्ती से मिटा देगा। यही मसला है कि इसराइल को ये सोचना चाहिए कि वो जो शरारतें लेबनान में, गज़ा में, फ़लस्तीन में या शाम में कर रहा है और उसका अंजाम उसके लिए मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे अगर ये इन्होंने इसी तरह से सारी दुनिया पर जंग मुसल्लत की। तो फिर ईरान जैसे कई ममालिक हैं जो इस बात को सोच कर बैठे हैं कि ये कुछ हरकत करे तो इसको सबक सिखाया जाए। देखें, ये अभी तो कमज़ोर मुसलमान ममालिक की तरफ देख रहा है और उन पर हमला करके टेस्ट कर रहा है कि कौन से मुल्क में कितनी क़ुव्वत है। ईरान को इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इनको बता दिया कि मेरे पास वो क़ुव्वत है जिसके लिए जहाज़ उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए कोई टैंक्स की ज़रूरत नहीं है। मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च किया जाएगा और ऐसा लॉन्च किया जाएगा कि उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ईरान की एक ही प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने तो अपने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के ज़रिए इनके टैंक्स और इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह करके दिखा दिया कि अगर ज़मीनी पेशकदमी होगी तो ईरान समेत उसकी प्रॉक्सीज़ क्या काम कर सकती हैं। इवन हौज़ीज़ ने भी ऐसे रॉकेट्स दागे जिसका शायद इसराइल को अंदाज़ा भी नहीं था कि इनके पास इस रेंज के रॉकेट्स भी होंगे। तो ये एक वो सूरत हाल है जिसमें इसराइल जो है, अगर अब कोई हमाकत, शरारत या घटियापन, जो भी आप इसको लफ्ज़ इसका नाम दे लें, करेगा तो तेहरान उसको एक बड़ा सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेरा ख्याल है अमेरिका को अमन माहिदा बचाने के लिए, ईरान के साथ जो होने वाला माहिदा है, दुनिया की ट्रेड बचाने के लिए, दुनिया की जो है समुद्री रास्तों को खुला रखने के लिए इसराइल को लगाम देनी होगी और ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी है। इस माहिदे की पहली शिक ये थी कि अमेरिका इसराइल का ज़िम्मेदार होगा। अमेरिका अगर साइड पर होता है तो इसराइल जुर्रत नहीं करेगा और अगर आशीर्वाद अमेरिका देगा तो फिर जंग बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है, जिसके लिए हम दुआ गो हैं कि ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।